बात है। और उसने सब चीज सोच के रखी है, तो अपने आप पूरी सारी चीजें अलाइन होकर आपके हित में चली जाएंगी कि नहीं चली जाएंगी? हाँ या नहीं? अच्छा, अब 1 मिनट में पहले अपन ये सोचें कि आज की व्यवस्था यदि राक्षसी व्यवस्था है, ठीक है ना, कैसी व्यवस्था है? राक्षसी व्यवस्था है। और हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि राक्षस की जान एक तोते में होती है, राइट? और राक्षस का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक आप तोते तक ना पहुंचे, राइट? तो आज की व्यवस्था को यदि हम राक्षसी व्यवस्था कहें तो इसकी जान एक तोते में है, और उस तोते का नाम है राजनेता। यदि हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो हमें इस तोता रूपी राजनेता को पराजित करना होगा। और हमने वो मॉडल निकाल लिया है कि हम बिना 5 पैसे खर्च किए सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को 200% पराजित कर पाएंगे। 200%, 100% नहीं, 200%। और अकेले वो पराजित नहीं होंगे, उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। बहुत सारे लोग तो जो है चुनाव के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। ऐसा चमत्कार समझना नहीं चाहोगे कैसे होगा? कैसे? हाँ, देखिए, इसमें हमें जो है लोगों को समझाना है मॉडल। तो जो अपन बातचीत कर रहे हैं, ये बातचीत भी रिकॉर्ड हो रही है। ये बातचीत कल तक अपलोड हो जाएगी, राइट? कहाँ अपलोड होगी? क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर। कहां पर? क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल। तो गणेश जी, पहले तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप यूट्यूब में जाकर क्राइम फ्री भारत कहेंगे तो आपको मेरी चैनल मिल जाएगी, जिसमें 3200 से अधिक वीडियो हैं जो बता रहे हैं कि ये सब चमत्कार कैसे होने वाला है। किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना कैसे बढ़ेगी, उनका जीवन कैसे बदलेगा, उनका जीवन निरोगी और स्वस्थ कैसे हो जाएगा। आपको यीशु ने जो भी उम्र दी है उसमें आप स्वस्थ से रहते हुए, अच्छा काम करते हुए और मोक्ष के रास्ते पे कैसे पहुंच जाएं, आपको आध्यात्मिक डायमेंशन भी आपकी पूरी हो, ऐसी चीजों को भी उसमें समाहित किया गया है, राइट? ठीक है ना? अब इस मॉडल को आगे सुनो क्या है, ठीक है? तो आपको जो है अपने लोगों को के बीच में बैठना है। कब बैठना है? जब वो, जैसे यूं करिए, कभी ना कभी एक दिन बैठ के हम लोग कुछ ना कुछ मनोरंजन करते हैं कि नहीं करते हैं? जी, गेट टुगेदर करते हैं। तो वहां बैठा जाए, राइट? और उनसे कहा जाए कि आज हम महापरिवर्तन, हमारी जिंदगी कैसे बदलने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? अब आप चाहो तो जो ये वीडियो हम कर रहे हैं इसी को चला दीजिए, तो आपसे क्या बात हुई वो उनको तक पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? बिल्कुल, ठीक है ना? और ऐसे 1000 वीडियोज हैं, 3200 से अधिक वीडियो है, राइट? तो हमारी भाषा में अलग अलग चीजें वो समझ पाएंगे और जान पाएंगे, ठीक है ना? और जो चीज समझ में ना आए तो ये सोचा जाए कि भैया हमारे जेब के 5 पैसे जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे हैं। आपसे कोई चंदा ले रहे हैं क्या? नहीं। तो अभी यूनियन वाले हैं, वो भी कहते हैं कि 10-10 रुपए दो, 20-20 रुपए दो, हम आपके बिहाफ पर लड़ेंगे, ठीक है ना? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मैथिली संघ तो आपसे 5 पैसे भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना? तो हमें जुड़ने में क्या दिक्कत है, ठीक है ना? तो इसमें इस पूरी व्यवस्था से जुड़ने में 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, और 4 तरीके से लोगों को जुड़ना है। लेकिन जुड़ने का केवल एक ही तरीका है, क्राइम फ्री भारत का जो ऐप है उसके माध्यम से जुड़ना होगा, नंबर 1। नंबर 2, यदि आपके पास मोबाइल फोन नहीं है तो उसको भी कैसे किया जाएगा, उसका भी सिस्टम है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि फिर आप किसी मिडिल मैन के माध्यम से जुड़ोगे, ठीक है ना? उसके लिए पेपर प्रक्रिया करोगे। यदि वो मिडिल मैन अच्छा नहीं निकला तो आप मूर्ख बन जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि आज के जमाने में बच्चों को पढ़ने से लेके हर किसी को तो एक मोबाइल चाहिए होता है। तो हम एक स्मार्टफोन आज का 1500-2000 का आने लगा है,
यदि नहीं है तो उसे जरूर खरीद लें। और यदि आप अपने लिए मोबाइल खरीद रहे हैं तो किसी दूसरे को तो नहीं दे रहे हैं, कि दे रहे हैं? जी अपने खुद के जीवन को बदलने के लिए 1-1.5 हजार रुपए का मोबाइल हम खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं? एंड्रॉइड फोन, स्मार्टफोन खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं? कर सकते हैं। तो यदि जिनके पास नहीं है, जी उनको प्रेरित करके खरीदवाना है, जी क्योंकि इसी डिवाइस से उनकी जिंदगी बदलने वाली है। क्योंकि हमारे और बीच में जो संवाद है वो इसी डिवाइस से होने वाला है। जी तो दूसरी बात आपको समझ में आ गई है कि इसको जुड़ना एक ऐप के माध्यम से है, और उस ऐप का नाम है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप। अभी इस वार्तालाप के समाप्त होते तक मैं आपको उसकी लिंक भेज दूंगा। ठीक ठीक है ना? नंबर 1। अब इसमें पहले आपको बात ये कहना है कि जब बैठो तो बैठक के बाद में ही कहें कि ये आप लोगों के जीवन बदलने वाली बात हम करने वाले हैं, राइट? तो इसे ध्यान से सुनो और इसके बाद हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना? तो जो 3200 में से जो कुछ वीडियो को आपको एक वीडियो रोज देखना ही देखना है, ये उसका शपथ का हिस्सा है। तो जो वीडियो आपको लगे कि आपके भावनाओं के बहुत नजदीक है, क्योंकि वो हम तो बहुत सारे लोगों से, अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, साइंटिस्ट से बात कर रहे हैं, इंजीनियर से बात कर रहे हैं, डॉक्टर से बात कर रहे हैं, राजनेताओं से बात कर रहे हैं, तो हर बात आपके हृदय के नजदीक नहीं होगी, ठीक है ना? उसको सुन के आपका समय खराब होगा, राइट? तो आप पहले पहचान लो कि भैया कौन सी बात है जो आपके दिल के ज्यादा नजदीक जा रही है, और उस वीडियो को साथ में बैठ के सुनो, ठीक है ना? क्लियर? जी इसके बाद चर्चा करो। चर्चा करने के बाद निर्णय लेना है। एक निर्णय तो ये हो सकता है कि भैया देखो हमें कुछ समझ में आया नहीं है, बातें तो आप अच्छी अच्छी कर रहे हो, ठीक है ना? एक चीज ये हो सकती है ना कि भाई देखो ये आपकी बड़ी बड़ी बातें हमें कुछ समझ में आ नहीं रही हैं, लेकिन जो कुछ भी तुम कह रहे हो कह तो अच्छा रहे हो, ठीक है ना? एक एक निर्णय ये हो सकता है। तो उसको उसको हम कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, हम कम से कम सोच और चिंतन में तो आपके लिए अच्छी बातें कर रहे हैं ना। आप समझने और समझना चाहते हैं तो आप विचाराधीन सदस्य बन जाइए, राइट? और आप आज तो व्यवस्था से लातें खा रहे हो, यदि आपको लगता है कि जो कुछ भी होगा अच्छा होगा तो शपथकृत सदस्य बन जाइए, राइट? और यदि आपको देखिए शपथकृत सदस्य कौन है? जो कह रहा है भैया सुबह शाम मेहनत करते हैं, मुश्किल से अपना पेट पालते हैं, भाई साहब हम अच्छा भारत तो चाहते हैं। हेलो, जी जी मैंने कहा हम अच्छा भारत तो चाहते हैं। एक मिनट, ये बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है, जरा उससे बात कर लीजिए आप, यदि बात करना है तो, नहीं तो मना करिए। इस समय कोई आवाज नहीं होना चाहिए क्योंकि हम बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। जी सर, हाँ, मेरे तो कोई आवाज नहीं है। नहीं, बीच में कुछ आवाज सुनाई दी मुझे। अच्छा, तो उस पहली बात उसमें ये है कि भैया देखो हम अभी हमें समझ में आ नहीं रहा है, बात कुछ अच्छी अच्छी कर रहे हो तो हम विचाराधीन सदस्य के रूप में जुड़ जाते हैं। हालांकि मैं इसे विशेष तौर पे जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें कुछ तो मिल नहीं रहा है, तो आप विचाराधीन क्यों बनना चाहते हैं? आप शपथकृत बनिए सीधे, ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? अब विचाराधीन सदस्य का क्या मतलब है कि भैया मैं जुड़ तो गया हूं, अभी मैं सोचूंगा कि आगे हमें और लोगों को शपथकृत के हिसाब से जोड़ना है नहीं जोड़ना है, राइट? अब जो शपथकृत सदस्य है वो क्राइम फ्री भारत का असली सदस्य है, राइट? वो क्या कह रहा है कि भाई साहब जो आप कह रहे हो वो तो हमें चाहिए ही चाहिए है, लेकिन हमारी परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि हम पर्दे के सामने आके लड़ें, राइट? तो हम भाई पर्दे के सामने नहीं लड़ पाएंगे। आप जो भी हमसे संकल्प करा रहे हैं बस मैं तो उसको पूरा कर दूंगा, लेकिन हमसे इससे अलावा और कुछ मत सोचिए, ठीक है ना? तो उस शपथकृत सदस्य, इसको ऐसे व्यक्ति को हमने क्राइम फ्री भारत का सदस्य कहा है, और नाम के सामने उसे शपथ, अपना सदस्य के नाम के सामने अपना नाम लिखे। जैसे आपका नाम गणेश है, आप जुड़ते हैं और यदि आप शपथकृत सदस्य बनेंगे तो गणेश शपथकृत सदस्य ये नाम में ही लिखेंगे अपने साथ, ठीक है ना? जिससे सिस्टम को और हमें मालूम पड़ जाए कि गणेश जी शपथकृत सदस्य हैं, राइट? यदि आप विचाराधीन सदस्य होंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि भैया आपने विचार पूरा कर लिया कि नहीं कर लिया, ठीक है ना?
तो ये व्यक्ति कह रहा है कि हमें अच्छा भारत चाहिए, लेकिन हमारी सोच, हमारी क्षमता और हमारी पारिवारिक परिस्थितियां हमें पर्दे के आगे आकर लड़ने का जज्बा नहीं दे रही हैं, परिस्थितियां हमारी हमें परमिट नहीं कर रही हैं। तो हम पर्दे के पीछे सदस्य संकल्प को पूरा करेंगे और उसको करके हमें आप परिवर्तित भारत देने की जिम्मेदारी भाई साहब आपकी है। चाणक्य मैथिली शरण गुप्त जी, डीजीपी महोदय, आपकी है ये जिम्मेवारी। राइट, उसका मतलब इतना है। ठीक है, अब इस सदस्य की जो शपथ के 3 हिस्से हैं उन्हें ध्यान से सुनिए। ठीक है ना। वो कह रहा है कि भारत माता के लिए हम शपथ लेते हैं कि अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और ये जो पूरा व्यवस्था परिवर्तन सहित जो 21 लक्ष्यों के लिए मैं अपने ही से जुड़े हुए लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर के लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने जो है ना जो रिश्तेदार हैं या आसपास के बच्चे हैं, उन सबको जोड़ के हम 10 लोगों के हिसाब से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ेंगे। और यदि नहीं जोड़ पाए 9 दिन में तो धीरे धीरे हम जोड़ते रहेंगे। हम इस संकल्प को जब तक लगे रहेंगे जब तक 90 लोगों को नहीं जोड़ लेंगे। ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि 9 दिन में जुड़ जाए। यदि 9 दिन में नहीं जुड़ पाए तो कुछ नहीं है, हम इसमें प्रयासरत रहेंगे, लेकिन हमारा संकल्प है कि हम 90 लोगों को जोड़ देंगे। ठीक है ना। और उनको भी समझा के शपथकृत करके जोड़ना है। राइट। और जोड़ने का तरीका मैं बताऊंगा, वो ऐप के माध्यम से ही जोड़ना है। किसी ग्रुप में उसको भी डाल लीजिए जिससे वो बातचीत भी होते रहे, लेकिन ऐप के माध्यम से जोड़ना है। तो पहला शपथ का हिस्सा है कि हम अपने से ही जुड़े लोगों को, हमें जाके कहीं भाषणबाजी नहीं करना है। राइट। जो भाषणबाजी का काम है वो चंद्रगुप्तों का है, वो हम उसको बताते हैं अभी। ठीक है ना। तो ये पहला शपथ का पहला हिस्सा है कि मैं 90 लोगों को जोड़ूंगा। ठीक है। और उनको भी पूरी बात ऐसे वीडियो को चला के, देख के, बातचीत करके, समझा के, फिर उनसे पूछ के जोड़ूंगा। ठीक है ना। कि वो विचाराधीन बनना चाहते हैं, कि शपथकृत सदस्य बनना चाहते हैं, या शपथकृत चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, या चाणक्य बनना चाहते हैं। तो ये 4 उसमें रोल हैं। क्लियर जी। अच्छा, अब जो है दूसरा शपथ का हिस्सा है कि देखो चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी है, लोग कहेंगे अरे गणेश तुम तो फालतू में पड़े हुए, कुछ नहीं होने वाला है। राइट। तो कैसे होगा ये समझने के लिए क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल का एक वीडियो हर दिन देखना शपथ का हिस्सा है। क्यों देखना है? जिससे आपकी क्लियरिटी बढ़ती जाए। जब आप बार बार उन चीजों को सुनोगे जो हम समझा रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में समझ में घुसेगा कि नहीं घुसेगा? बिल्कुल बिल्कुल घुसेगा। और आपकी एनर्जी, कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन और विश्वास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल। तो उसी को बढ़ाने के लिए हमें अपनी सुविधा के हिसाब से एक वीडियो देखना है। और यदि उस वीडियो के नीचे कमेंट लिखने की भी जगह होती है, यदि वो लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मजदूर तो शायद नहीं जानते होंगे, नहीं लिख पाएंगे, तो अपना जो है ना लाइक का बटन दबा दें, वही काफी है। ठीक है। ये शपथ का दूसरा हिस्सा समझ में आ गया जी। अच्छा, अब शपथ का तीसरा हिस्सा है कि भैया मैं तो जो है शपथ का सदस्य हूँ। जो चंद्रगुप्त हैं, वो चंद्रगुप्त कौन है? उन्हें भी लोगों को जोड़ना है, ऐसे ही समझाना है, ऐसे ही साथ में चाय पीना है, ऐसे ही वीडियो देखना है, पूछना है कि 4 कौन कौन से हैं जो इस कंपटीशन में आएंगे, जो कह रहे हैं कि हम अपनी पारिवारिक परिस्थिति के हिसाब से अधिक लोगों को जोड़कर हम चंद्रगुप्तों के कंपटीशन में आएंगे। राइट जी। अब ये कंपटीशन किस चीज का है? लोगों के साथ बैठना है, लोगों को समझाना है और उनको समझाकर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है। तो लोगों को शपथकृत करके इन 4 चीजों में जोड़ने का जो कार्यक्रम है उसको ही चंद्रगुप्त कह रहे हैं। ठीक है ना। कंपटीशन किस चीज का है? लोगों को जोड़ने का। जी। आगे बात समझ में? जी। इस पूरी प्रक्रिया में आप कहीं अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हो और फिर भी आप विजयी होगे। आपको कहीं पे भी किसी के सामने भैया मुझे वोट दो ये शब्द का उपयोग नहीं करना है, मुंह से निकलना ही नहीं है। आप क्या कह रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत मिशन है, ये 21 लक्ष्य है,
हम इसके प्रति समर्पित हैं, आप भी हो जाइए। यदि आप समझना चाहते हैं तो विचाराधीन सदस्य बन जाइए। यदि आपने समझ लिया है और पर्दे के पीछे चाहते हैं तो शपथ के सदस्य बन जाइए। और यदि आपको लगता है नहीं, हम अधिक से अधिक संगोष्ठी करके कंपटीशन में आएंगे, तो चंद्रगुप्त बन जाइए। और यदि डोमेन नॉलेज वाले हो तो चाणक्य बन जाएंगे। अभी चाणक्य को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो अब जो है, यदि आप चंद्रगुप्त का मतलब है कि आप जो है अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आना है। अब उत्तर प्रदेश में मेरिट लिस्ट कितनी बड़ी होगी? उत्तर प्रदेश के विधायक हैं 403। कितने हैं? 403। तो जो ऊपर के 403 में आ जाएगा वो चंद्रगुप्त कहलाएगा। कौन कहलाएगा? चंद्रगुप्त, जो 403 में आएगा। और किस आधार पर आएगा? अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की। तो मेरिट लिस्ट किसकी चीज की है कि संगोष्ठी करके, उनके साथ चाय पी के, उनके साथ वीडियो देख के, उनको शपथकृत करके जोड़ने की प्रतियोगिता है। और इस जोड़ने की प्रतियोगिता में जो 403 में आ जाएगा वो उत्तर प्रदेश की स्थिति में चंद्रगुप्त कहलाएगा। राइट। जैसे ही ये चंद्रगुप्त कब घोषित होंगे? जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी। किस दिन होंगे? चुनाव की घोषणा होगी। और ये चंद्रगुप्त जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगी। इसका मतलब है अस्थायी मेरिट लिस्ट। राइट। असली मेरिट लिस्ट किस दिन जारी होगी? जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन। राइट। जिससे कि आपको जो अस्थायी मेरिट लिस्ट से और जो वोटिंग के दिन तक आप चुपचाप ना बैठे, संगोष्ठी करते रहें और अधिक से अधिक लोगों से जुड़ो, नहीं तो मेरिट लिस्ट बदल जाएगी। राइट। बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? जैसे यदि आप मेरिट लिस्ट में उस दिन तो आ गए जिस दिन 403, जिसमें कि आपको टिकट मिल रहा है, तो जिस दिन नोटिफिकेशन होगा, चंद्रगुप्तों को दो चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा कि वो चंद्रगुप्त बन गए हैं, तो अस्थायी चंद्रगुप्त की एक सर्टिफिकेट मिलेगा। राइट। कि आपने इतने इतने लोगों को जोड़ा है, आपका मेरिट लिस्ट में ये स्थान है, आपको चंद्रगुप्त घोषित किया जाता है। राइट। और साथ में एक विधायक का टिकट मिल जाएगा। तो अभी देखो, आपको किसी चीज का टिकट नहीं मिलेगा, यहाँ टिकट भी अपने आप चल के आ रहा है। और आप काम क्या कर रहे हो? लोगों के साथ चाय पी रहे हो, समझा रहे हो और जोड़ रहे हो। और इसके अलावा कुछ कर रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं कर रहे हो। हाँ सर, एक पॉकेट कॉल आ रही थी थोड़ी। यदि अच्छा, चलो उसको अटेंड कर, आप ऐसा करो, उसको अटेंड करके हम 5 मिनट बाद